हिंसा कराओ वक्फ बचाओ वाली साजिश करने वालों के एजेंडे अब नहीं चलेंगे, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ योगी ने हुंकार भर दी है। योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए ममता को ललकारा तो दीदी को गुस्सा आ गया, लेकिन हिंसा के बाद पीड़ितों पर ममता का सौतेला व्यवहार झलक रहा है, क्योंकि वो हिंदू पीड़ितों से तो मिलने नहीं गई, लेकिन मुसलमानों की मीटिंग में पहुंच गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अब बंगाल में योगी मॉडल लाने और ममता को जेल जाने की बात कही है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए हिंसा की आग में झुलस रहा बंगाल अब सियासी अखाड़ा भी बनता जा रहा है। वक्फ कानून के बाद बंगाल में मचे बवाल पर योगी बनाम ममता की लड़ाई छिड़ गई है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। कल योगी ने दंगों के लिए ममता को खूब सुनाया था, तो आज सीएम ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया। हमका खिलाफ में बोलते हैं, जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मेरा मारा। ममता दीदी का पारा इसलिए हाई हो रहा है क्योंकि उनका राज्य हिंसा किया, लेकिन ममता दीदी तो बीजेपी और बीएसएफ पर ही दंगा भड़काने का ठीकरा फोड़ रही हैं। हिंदू लोग एकजुट होकर इसका बदला लेने वाला है। आज बीजेपी का सरकार आने का बाद हर एफआईआर को रीओपन करके हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, लेकिन इस बीच इन तस्वीरों को देखकर समझिए, जब मुर्शिदाबाद में हालात खराब हैं, वहां हिंदुओं की हत्या हो गई है, लोगों के घर मकान दुकान बर्बाद हो चुके हैं, तब ममता हिंदू पीड़ितों से मिलने नहीं गई, लेकिन कोलकाता में इमामों के साथ बैठक कर रही थी। मुस्लिमों के मंच पर मुख्यमंत्री के मुंह से खून की बातें हो रही हैं। मुसलमानों के लिए तो ममता सरकार खुलकर खड़ी है, लेकिन बंगाल के हिंदुओं को कौन इंसाफ दिलाएगा जो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। उन्हें मुआवजा नहीं, ममता से न्याय चाहिए। यहाँ वेस्ट बंगाल जो सिचुएशन है, हमारा सीएम ममता बंदोपाध्याय को आना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ सिचुएशन बहुत गंभीर है। जो आज कलकत्ते में मौलवाद जो लोग हैं उसके साथ मीट के हैं, अब दिल्ली जाने वाले हैं, विरोध करने वाला है वक्फ बोर्ड के लिए। इसको इस बारे में सोचने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन जो हिंदू लोग वहाँ जो शरणार्थी होकर रह रहे, अपने घर बाड़ी छोड़ के इधर रह रहे। मुर्शिदाबाद के धुलियान में बवाल के बाद कई हिंदू वहां से पलायन कर रामपुर हाट, आसनसोल, बड़हरवा, साहिबगंज, मिर्जा चौकी और मालदा समेत कई जगह कूच कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके, क्योंकि हिंसा के भयावह मंजर में कई लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। उनके साथ ऐसा भड़काऊ सब हो गया, ईट पत्थर सब ले गए, हाजिर हो गया, ऐसा पथराव हुआ। आप टीवी चैनल में देख भी रहे हैं क्या हालत हुआ है। इससे बदतर इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। ऐसा हालत हो गया जो वहाँ रहना ही मुश्किल हो गया है। आंदोलन के लिए वो उधर सब लड़की को ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग तो लड़की को लेके आ गए हैं ना। पाकुड़ लड़की के लिए ज्यादा, जैसे
ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों के ऊपर ही वो हो रहा है प्रॉब्लम, जैसे उठा के ले जा रहा है। देखिए हम लोग ऐसा डर का माहौल जो पैदा हो गया कि हम लोग को उधर से इधर जान बचाने के लिए आना पड़ा और हम लोग अभी पाकुड़ में रुके हुए हैं। हिंदुओं की इसी पीड़ा से परेशान बीजेपी नेता अब बंगाल में न सिर्फ योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं, बल्कि हिंदू रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ को पुकार रहे हैं।